तो चलो एसी का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आरएमएस वोल्टेज, इसका तुमको डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2 3 - 1 A - 1। ए मतलब यहाँ पे एम्पियर। रिएक्टेंस देखो, एक इंडक्टिव, एक कैपेसिटिव और एक तुम इंपेडेंस देखो। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसको एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटिव को एक्सी से, और इंपेडेंस होता है वो कुछ अलग चीज़ होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर ये जो इंपेडेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन द सर्किट। अब ये टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है एक तरह का। ये टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, इसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ML2 3 - T - 3 A2। अब एक्सेल का फॉर्मूला WL और एक्सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा C। यहाँ पे L है तो L आ गया, और यहाँ पे C है तो C आ गया। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T - 1 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC फॉर सीरीज RLC सर्किट। क्वालिटी फैक्टर इसका सब कुछ जीरो होता है। इसका देखो क्या फॉर्मूला होता है, ये पावर फैक्टर इसका भी जीरो होता है। VRMS IM0 IM/√2 ये होता है, ये होता है, फिर ये होता है, ये जरूर याद रखना। फिर प्योर इंडक्टर में आपका करंट लैग करता है वोल्टेज को बाय π/2 इन, और एवरेज पावर इन वन कंप्लीट साइकिल जीरो होता है। प्योर कैपेसिटर में क्या होता है? 2024 का PYQ करंट क्या करता है? लीड करता है वोल्टेज बाय π/2। ट्रिक कैसे याद रखना? कैपेसिटर में सी होता है, करंट में सी, तो ये π/2 से लीड करेगा, नॉट लैग। नेक्स्ट है सीरीज LCR सर्किट, इसको बोलते हैं इंपेडेंस। मैंने तुमको बोला था कि यहाँ पे इंपेडेंस है, देखो यहाँ पे इंपेडेंस बोलते हैं R² + XC - XL का स्क्वायर। अब tan phi इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम्हारा tan phi क्या आ जाएगा? XL, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, इसका यहाँ पे ये होता है, इसको एक्सचेंज कर लो। हाँ, तो यहाँ पे tan थीटा tan phi क्या हो जाएगा? XC - XL अपॉन R। वाटलेस करंट क्या होता है? प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में आपका जो cos phi होता है, मींस आपका जो पावर फैक्टर होता है वो आपका जीरो हो जाता है, और कोई भी पावर तुम्हारा वो डिसिपेटेड नहीं होता है, इवन तो आपका करंट फ्लो करता है। उसी को हम बोलते हैं वाटलेस करंट। ट्रांसफार्मर क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर on which are bound the primary coil of NP turns और secondary coil NS turn। फिर if primary coil connected to AC source, तो आप ये हमेशा याद रखना VS/BP is equal to NS/NP। अब जो DC में 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स, आपने पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू μ0/2D into I1 I2L, ये आप हम लोग करते थे। अब AC को 1 एम्पियर में कैसे डिफाइन करेंगे? तो डायरेक्टेड बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इफ करंट प्रोड्यूसेस सेम एवरेज हीटिंग इफेक्ट एज 1 एम्पियर ऑफ DC करंट वुड प्रोड्यूस अंडर द सेम कंडीशन, तो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, यस, RLC सर्किट में देखो, सॉरी ये आपका RC सर्किट है, तो यहाँ पे VRC ये हो जाता है, इसको आप प्लस नहीं करते हो, इसको आप अंडर रूट में ले दो, ये हमेशा याद रखो। फिर है आपका V + RC, तो ये होता है ना कि आप इसको प्लस कर दो VR + VC, ये गलत है। नो पावर लॉस एसोसिएटेड विद प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर इन AC सर्किट, ओनली रेसिस्टिव इलेक्ट्रिसिटी इन एन AC डिसिपेट्स एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कैपेसिटर या फिर अगर आप इंडक्टर लेते हो तो आपका पावर लॉस नहीं होगा, लेकिन पावर लॉस कहाँ पे होता है? सिर्फ जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो। RLC सर्किट में रेजोनेंस का कंडीशन होता है जब XL - XL इज इक्वल टू XC हो जाता है, और ओमेगा नॉट जो होता है 1/√LC हो जाता है। ट्रांसफार्मर में इज देयर एनी लॉस ऑफ पावर? नो, देयर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो करंट होता है वो सेम प्रोपोर्शन में आपका रिड्यूस होता है, लेकिन रियल लाइफ में लॉस होता है एनर्जी। कैसे लॉस होता है? फ्लक्स लीकेज में होता है, रेजिस्टेंस ऑफ विंडिंग में होता है, एडी करंट में, हिस्टैरिसीस लॉस में। फ्लक्स लीकेज में कैसे होता है? जब आप तुम प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में ये करंट पहुंचेगा तो कुछ लॉस होगा। कैसे इसको रिड्यूस करते हैं? विंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऊपर बनाते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ विंडिंग, इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? करंट बढ़ाओ तो वोल्टेज कटेगा, प्लस लिक्विड चाहिए। एडी करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग फ्लक्स इंड्यूस्ड एडी करंट इन आयरन कोर, जो हीटिंग कॉज करता है। कैसे यूज करोगे? तो लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करेंगे। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर इज रिवर्स्ड बाय एक्सपीरियंसिंग एनर्जी इन कोर अपीयर्स एज हीट। हिस्टैरिसीस लॉस हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? जिसके पास लो हिस्टैरिसीस मटेरियल हो, जैसे सिलिकॉन हो गया, स्टील हो गया, सॉफ्ट आयरन। ट्रांसफार्मर क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे ये बेसिस, इसका बेसिस होता है। प्रिंसिपल लिखने आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, तो यू हैव टू राइट म्यूचुअल इंडक्शन। यह है एक डिवाइस जिसको हम कन्वर्ट करते हैं लो AC टू हाई AC में, और वाइस वर्सा। प्रिंसिपल क्या है? व्हेन करंट फ्लो through primary coil changes EMF induced in secondary coil due to change in magnetic flux linked with it। अब consist of two sets of coil